अच्छा, आप लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में दुख है ना? कभी भगवान से पूछा है आप कि उनको कोई दुख है कि नहीं? पूछा है? कभी पूछना। ये शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, किसी मंदिर में जाओ, पूछो, हे प्रभु आपको कोई दुख तो नहीं है? तो भगवान सबसे पहले यही बोलेंगे, बड़ी बदबू आती है यहाँ, इसको सफाई करो पहले। नहीं? अच्छा एक बात बताइए, कभी आप जिन भगवान के सामने अपने दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हो, वो भगवान कहां पर बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उसकी कभी कल्पना आपने की है? भगवान कभी कभी कहते होंगे, जरा एक बार हमको तो देख लो कैसे बैठे, विचार करो। कभी नहीं। इतने फूल चढ़ा देंगे श्वास लेना भारी पड़ जाए। नहीं सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा। फुर्सत ही कहाँ? हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा भगवान के विषय में कभी सोचा? बोले महाराज अपने से फुर्सत नहीं है, भगवान के विषय में क्या सोचा? पहले यहां तो फुर्सत मिले, फुर्सत मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, क्या बात, प्रेम कर लो श्री राम। भगवान से प्रेम करने के लिए भी समय होना चाहिए। भगवान की भी अवस्था को सुनो। अच्छा मंदिरों को छोड़ो, भगवान के जीवन में दुख है कि नहीं है? हैं भाई, हैं? बहुत है। बड़े महाराज की पुस्तक हमारे दादा गुरु की, उसमें मैंने पढ़ा, भगवान विष्णु भगवान शंकर दोनों मित्र हैं, और मित्र आपस में बैठते हैं तो चर्चा करते ही हैं। शिव जी ने सुनाना शुरू किया, बड़ा दुख है, सुनो आप, अपना दुख रोते हो, भगवान का भी सुनो। भगवान शंकर ने सुनाया, हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। नारायण ने कहा क्या कष्ट है? तो कहा क्या बताएं, बड़ी झंझट है। बोले सुनो तो, सुनाओ तो। बोले झंझट ये हमारा परिवार अटपटा परिवार है, दुनिया में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। क्या अटपटा है? तो कहा कि हमारे एक पुत्र हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा, गले में हमारे पड़े हैं सांप, इन्हीं को संभालने में पूरा समय चला जाता है। अच्छा सांप और चूहे तो दुश्मन है, तो सांप लपकता है चूहे की तरफ, बार बार हमको समेटना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। अच्छा और बोले हमारे दूसरे भी पुत्र हैं, उनका वाहन है मोर, वो सांप पर झपटता है, वे भी आपस में दुश्मन। अच्छा अच्छा, और पूछो मत, नहीं बता ही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा एक तो बगल में बैठी है, एक खोपड़ी पे बैठी है। समझ में आए? एक पार्वती जी और एक गंगा मैया आपस में ही लड़ती है। वो कहती है इनको खोपड़ी में बिठाए, हमको बगल में बिठाए। इनको समझाते समझाते परेशान। तो कहा और, बोले एक और परेशानी। क्या? बोले ये जो बगल में बैठी है उनका वाहन है शेर, और हमारा वाहन नंदी, वहां भी नहीं पटती। एक दूसरे के विरोधी हैं सब, सब के सब। भगवान विष्णु ने कहा तो आपने कोई उपाय बचने का नहीं किया? बोले किया था। क्या किया था? बोले तुमने अमृत निकाला, जहर हमको दे दिया, खुशी खुशी पी लिया कि बच जाएंगे, लेकिन जहर भी नहीं मार पाया, हम भोगना ही था। समझ में? अच्छा आप जरा सोचो, जितनी मुश्किलों में भगवान भूत भावन शंकर हैं, उतनी मुश्किलें आपके जीवन में आ जाए तो आप क्या करोगे? आप तो देवताओं से कहोगे अगली बार मंथन करें तो शंकर जी की जगह हमको ही बुलाना, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, जहर का प्याला हमें ही देना। भगवान नारायण को कहा तो भगवान शंकर मुस्कुराए, भगवान शंकर ने सुनाया तो भगवान विष्णु उदास हो गए। बोले उदास आप क्यों? बोले तुमने अपनी सुना दी, हमारी भी सुन लो, झंझट यहां भी कम नहीं है, आपको क्या झंझट है? भगवान नारायण कहते हैं तुम्हारे दो हैं, एक बगल में एक ऊपर, हमारी एक ही है, लेकिन सारी दुनिया को घुमा रखा है। लक्ष्मी जी है तो एक ही, लेकिन चंचला, एक घर में नहीं टिकती, और जो आता है उसी को कहता है बोले महाराज हमारे घर में छोड़ जाओ, बड़ी मुश्किल है। लड़का भी एक ही, आपके तो दो हैं,
हमारे यहाँ लड़का एक ही है, लेकिन बड़ी बदनामी करवाता है, सब परेशान है। अच्छा, आपके लड़के से अगर सब परेशान हो तो आप सुखी हो सकते हो क्या? जो आता कहते महाराज आपका पुत्र बड़ा बेकार, तंग करके रखा हुआ है, कामदेव। और तो कहा तुम कम से कम जमीन पर तो चलते हो, या कैलाश में पहाड़ पर सोते हो, सो तो सकते हो। यहाँ तो शेषनाग के ऊपर फन लगाए, पता नहीं कब उनका मूड बिगड़ जाए, नींद में भी सोचना पड़ता है। और जब थोड़ी नींद आती है, क्योंकि कितनी देर तक नहीं सोएंगे, नींद आती है तब तक सागर की लहरें आती हैं, तो वह ऐसे ऐसे होते हैं, लगता कहीं गिर न जाए, डरते डरते तो सोना पड़ता है। और बोले आप तो जमीन पर चलते हो, कोई परेशानी नहीं, गरुड़ जी हमको न जाने कितनी ऊंचाई से और उड़ते हुए चलते हैं, तो हम भी देखते हैं, स्मारम स्मारम, डरते डरते हम भी चलते हैं कि कहीं थोड़े भी टेढ़े हुए तो नीचे बड़ी बुरी हाल। समझ में आया? मतलब ये है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ शांति नहीं है। शांति कब है? जब बुद्धि है, जब विवेक है, जब समझ है।